हेलो। हेलो। बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोल रहे हैं, सुमित कुमार सोनी हैं। जी सर। आपका ज्वाइनिंग लेटर बन गया है। जी। आप कल उर्मिला इंटरनेशनल 2 बजे तक पहुंच जाइएगा। क्या क्या लाना है सर? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट और 3 फोटो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अब कॉल आने के बाद कौन रुकता है भाई। मैं फाइनली निकल ही गया अपना फेवरेट रेंजर से। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मेरा रेंजर है। लव यू रेंजर। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है और कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ से मैं इसको रेलवे स्टैंड के पास जो स्टैंड करने का है, वहाँ पे बाइक साइकिल सब रखा जाता है, वहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया। अभी यहाँ पे मैं निकला वहाँ से, तो देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना बेतिया का रेलवे स्टेशन, जो कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पे रात में गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है, ध्यान रहे। ये देखिए शान से लहराता हुआ मेरा तिरंगा झंडा। और थोड़ा सा फन के लिए मैं चला गया रेलवे काउंटर पे और मैं पूछा कि भैया यहाँ वंदे भारत का टिकट मिलता है? तो देखिए चाचा क्या कर रहे हैं, ये तो कहेंगे मतलब का इतना गुस्सा है ना, आगे पीछे जोड़ लीजिएगा, उतना जरूर गुस्सा और गाली मुंह से निकल रहा है। ठीक है, देखिए। अंकल जी, वंदे भारत का टिकट मिल रहा है? ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा का? जबकि यहाँ पे टिकट मिलता है। ये चाचा इतने मतलब कि क्या बताएं, एक तरह से कामचोर आदमी है, थोड़ा सा भी बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर का व्यवस्था, जहाँ से कन्फर्म टिकट का मिलता है। कन्फर्म टिकट यहीं से मिल जाएगा। वंदे भारत का 8:30 से ट्रेन था, तो मैंने सोचा भाई ले लूँ। लेकिन ये तो चाचा तो बहुत खराब किस्म के आदमी थे। ये नरेंद्र मोदी जी थोड़ा ध्यान दीजिए ऐसे ऐसे लोगों को, ठीक है। और मैं रेलवे स्टेशन में बोर हो रहा था, तो थोड़ा सा वीडियो कर लिया थोड़ा सा। और ट्रेन में पता नहीं क्या हो गया, लेट हो गया था। सब लोग इंतजार कर रहे थे, साथ साथ हम भी कर रहे थे। लेकिन सबसे अधिक कोई खीस बराया तो वहीं यहाँ देखिए बजरंगबली का दर्शन हो गया सुबह सुबह। मैंने प्रणाम किया, कहा कि सब कुछ अच्छा आगे हो। देखिए टाइम कितना हो गया है, 6:03 हो गया है और अभी तक ट्रेन आया नहीं। सब लोग यहाँ पे देखिए, सब लोग इंतजार कर रहा है कि भैया ट्रेन आ जाओ यार। बहुत सारे बेटरों का अभ्यर्थी भी होंगे कि उनका आए। तो मैं क्या क्या एड्रेस देखने लगा उर्मिला ऑफिस का, और देखिए ये सारा एड्रेस है। और यहाँ पे देखिए कि मैं चना खाया ट्रेन में, मैं बैठ भी गया। और यहाँ पे एक खड़ूस आदमी आ गए, जेसीबी वाले। ये आदमी नहीं, एकदम से मतलब जानवर टाइप के आदमी थे। एकदम से ऐसे बैठ रहे थे ना, ढकेल ढकेल के बैठना चाहते थे। ठीक है, लेकिन क्या कहा जाए। और उसके बाद औरत आई। भाई पतला आदमी को ना बैठाया जाएगा, 2 आदमी का सीट है, 3 आदमी कैसे बैठेगा। तो ये औरत आई, तो इनको हाथ में बच्चा था, तो इनको किसी तरह एडजस्ट किया गया। कहा गया ठीक है दीदी आप बैठ जाइए, नहीं तो ऐसे तो बैठाने वाले हम लोग थे नहीं। और फाइनली धीरे धीरे चलते चलते आ गया पाटलिपुत्र का सबसे लास्ट पुल, बेतिया ओर से जो आएगा। भाई बहुत ही बड़ा पुल है और खटक 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 खटक। और फाइनली हाँ, ये पुल में मज़ा आता है। और फाइनली देखिए मात्र 10:59, जबकि 11 बजे पहुंचता है। 1 मिनट पहले ही हमको पहुंचा दिया। हाँ, और यहाँ से मैं देखिए मैं निकल रहा हूँ। निकलने के बाद भाई टीटी के डर, टीटी आगे था पीछे था, क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया इधर उन लोगों को आगे पीछे घुमाने में। ठीक है, और निकलने के बाद मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पैसा का कमी था, क्या करे गरीब आदमी हैं लोग। तो वैसे आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते नहीं, कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए 11 बजे तक तो हम पहुँच ही गए थे। ठीक है, अब इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ पाटलिपुत्र का सबसे बेहतरीन चीज़, वो है पंखा। हाँ पंखा, बहुत ही मस्त पंखा है, बहुत ही बड़ा पंखा है। वहाँ पे खड़ा होने के बाद लगता है आंधी आया है। हाँ आंधी। ठीक है, फाइनली मैं जल्दी 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 चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि पंखा कितना बेहतरीन। यहाँ पे 2-3 पंखा वैसा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पंखा है और सही में मैं दिखाऊंगा कितना, बहुत देखिए कितना बड़ा पंखा है। आप लोगों को छोटा दिखेगा इसमें, नहीं बहुत बड़ा पंखा, आगे भी 1-2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एकदम से आंधी की तरह हवा बहता है भाई, एकदम से आंधी की तरह हवा। देखिए 11:09 हो गया टीटी के घुमाने में। देखिए कितना मस्त यहाँ पे हवा लग रहा है। ठीक है, और फाइनली मैं थोड़ा देर फ़ोन चार्ज किया, क्योंकि यहाँ से भाई जाना था 2 बजे, तो क्या करूँ 11 बजे पहुँच के मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, बेल दुखूँगा। तो यहाँ फ़ोन चार्ज किया मैं, और यहाँ से निकलने के बाद अब यहाँ मैं सोचा कि भाई पूछता हूँ कि यहाँ पे वंदे भारत के टिकट का किस तरह व्यवस्था। देखिए 2 यहाँ पे मिल गया, 2 पंखा है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली मैं यहाँ से निकला और ये मैम से जाके पूछ रहा था। देखिए मैं पूछूँगा तो ये क्या कहेंगी। मैडम, वंदे भारत का टिकट मिलता है क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन टिकट मिल रहा है वंदे भारत का ऑफलाइन टिकट सर लास्ट में। तो मैम ने कहा कि लास्ट में चले जाइए, और यहाँ मैं पूछूँगा इस चाचा से। हेलो सर, वंदे भारत का डायरेक्ट टिकट मिल जाता है ऑफलाइन क्या? वंदे भारत का बेतिया के लिए मिल जाएगा शाम को 3:30 बजे। कितना रुपया लगेगा बेतिया के लिए?
जी यहाँ से बेटी है। 705। अच्छा, को शक हो गया था, वीडियो नहीं ना कर रहा है, तो कोई नहीं, वहाँ से मैं निकल गया, यहाँ से मिलता है रिजर्वेशन काउंटर से। अब देखिए यहाँ पे हमको जाना था भाई उर्मिला ऑफिस, तो फाइनली मैं आपको एड्रेस बता दूँ, पहले आना है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के बाद आपको निकलना है सीधे, वहाँ से निकलिएगा अटल पथ के लिए, अटल पथ के पास आइएगा तो वहाँ से कहिएगा राजीव नगर जाना है, ओवरब्रिज मिलेगा, ओवरब्रिज के नीचे से मैप खोल लीजिएगा और जस्ट ही आपको उर्मिला ऑफिस वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आए तो बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे थे, तो मैं कहा कि भैया सब कोई भर रहा है, हम भी भरे। तो अब फॉर्म मैं पूछा कहाँ से, तो फॉर्म यहाँ से मिलता है। तो देखिए ये जो वहाँ के ये सिस्टर है, यहाँ क्या कहेंगी, फॉर्म फॉर्म चाहिएगा कौन लेना जी। मैम किसी को बुलाई नहीं क्या उधर से हाँ लेटर देने के लिए बुला रही है आप लोग फॉर्म भर और लिए फाइनली मैंने नहीं, इसे अभी तो फॉर्म आ रहा लिया है। और फॉर्म लेने के बाद मैं इसको भरना स्टार्ट किया। देखिए वो यही भरने के बाद करूँगा। बहुत भीड़ हो गया भाई, थोड़ा सा बारिश भी आ रहा था। तो फॉर्म भरने के बाद देखिए मेरे को कहाँ मिला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा ज्वाइनिंग लेटर में कि कहाँ हमको भेजा है। एकदम से देखिएगा, मियाज खुश होते हुए दुख हो गया थोड़ा। कहाँ भेजा है हमको? निदेशक पंचायती राज बिहार पटना सर्विस गोपालगंज। अब क्या करें, मन अरे तो हो गया था, कोई नहीं। अब यहाँ से मैं फ्रेंड को कॉल किया जो वहाँ पे रहता, देखिए अरे चेहरा पूर्वी के मेरे चंपारण था, पश्चिमी क्या चंपारण हालत था। है। तो यहाँ से मैं निकला और चला गया जू चलने के बाद मैं वहाँ पे एक दो दोस्त मिले लोग, वहाँ से बैठे लोग, देखिए अंशु भाई है, एक रोशन भाई मिले। और यहाँ से ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस भाई कि इतना दूर हमको भेज दिया, मात्र 277 रैंक था, फिर भी मैं इतना दूर चला गया गोपालगंज, जबकि अपना डिस्ट्रिक्ट में भी ज्वाइनिंग मिल सकता था। और अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ज्वाइनिंग भी मिल रहा है और हमको भेज दिया भाई उतना, कोई भी मेहनत क्यों करता है। सो फाइनली मैं क्या करूँ, घर आ ही गया। मन तो बहुत दुख था कि भाई इतना कम रैंक लाने के बाद भी, मतलब कि 277 आगे आने के बाद भी भाई हमको गोपालगंज भेज दिया, जबकि मेरे पश्चिमी चंपारण में भी सीट बहुत सारे जगह खाली है। और ऐसा थोड़े है कि भाई एक ही सीट इसमें है और एक ही सीट इसमें देगा, ऐसा बात थोड़े है कि मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। और फाइनली मैं यहाँ पे घर आ ही गया। पापा मम्मी को सुनाया तो बहुत दुख भी लगा, लेकिन क्या किया जाए, अब तो करना ही होगा। तो मैं सोचा कि अब ज्वाइन कर ही लेता हूँ, और ज्वाइन करने के बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है, और बाद में मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा ही लूँगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इस डिपार्टमेंट में वहीं सारे लोग आना चाहिए, ठीक है। अब वो सारे लोग भाई बुलेट पर सुकून ही अलग मिलता है ना, तो क्या किया जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं। डिपार्टमेंट ख़राब नहीं है, जितने भी पंचायत रिलेटेड काम है सारा काम तो इसमें होता ही है। आए जाति निवास हो, आवास पास करना हो, यहाँ तक कि पहले 20 सेवाएँ थे 65 सेवाएँ हो गई है, बहुत सारा चीज़ है जैसे कि इसमें जोड़ा गया है। खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। और बीच बीच में मैं ट्रेनिंग भी मिलेगा तो मैं उसका भी अपडेट आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, घबरा गया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, वंदे मातरम।